श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 14 जुलाई 2025 आज है सोमवार का दिन। सावन मास का पहला सोमवार है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है। तो सावन सोमवार व्रत की कथा और पूजा विधि, इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और पूजा विधि, इस विषय पर वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब चलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की इस पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे महाप्राज्ञ महामते शिव रूप सौनक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी और आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शह्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों के हित कामना। हे पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। और जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक होता है, अतः अवश्य ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। और जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही उत्तम माना गया है। और जिस रुद्राक्ष में मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण करना बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला माना गया है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भगवान शिव आगे कहते हैं, भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले और वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे।
इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कानों में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें। उसके मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन और लिसोड़ा आदि को त्याग दें। हे गिरिराज नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए और गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्षों को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो और जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगल की कामना करने वाले पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। यह अंततोगत्वा चने के बराबर लघुतर होता है और सूक्ष्म यानी कि छोटे रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेकों प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले होते हैं। हे पार्वती, तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती हैं। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति पारायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। और 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। पहला है ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, पांचवा ओम ह्रीम नमः, छठा ओम ह्रीम हूम नमः, सातवां है
ओम हूम नमः। 8वां ओम हूम नमः। 9वां है ओम ह्रीम हूम नमः। 10वां है ओम ह्रीम नमः। 11वां ओम ह्रीम हूम नमः। 12वां है ओम क्रौम छौम रौम नमः। और 13वां है ओम ह्रीम नमः। 14वां है ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सबके सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब भी रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर खिसक जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। दोस्तों, अब तक आपने सुना विद्वेश्वर संहिता का वर्णन और अब आप सुनेंगे रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय में ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना और काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारा जगत सदा सब ओर और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन्माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विद्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं कि निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में स्थित रहते हैं और लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब आप हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विषय चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप देवी उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए और विशेषकर उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस
तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उब सकता है जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया था और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे और वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया और स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी के तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हुए और कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण
काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी और अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णुलोक में गए। नारद जी को आते हुए देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करके श्रीहरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, हे तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं और वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। तब मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है और अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विवल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल,
आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विवल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे सारा वृतांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है और वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे मुने, तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ। मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे न समझ सके। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वर्ण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा था। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद भी आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विवल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी नहीं सुनी। वे अत्यंत मोहित होकर श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मन वांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे।
इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए और नारद मुनि तो कामवेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, इसलिए उदासीन भाव से वे अपने स्थान को चले गए और वहां जाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुषह क्रोध लिए विष्णुलोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग्य सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णुदेव, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे और तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। जब अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को इस तरह श्राप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदनंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था और यह सब मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया और उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं तो आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद न करो,
तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा और भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं और उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं और उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और उनका आहार विहार, आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। हे मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। हे नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए और वह जीवन मुक्त कहलाता है। भगवान शिव के इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए और पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्तिभाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो और नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो और हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। हे नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए और वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नतापूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र भी सुनाएंगे। हे मुने, आज से तुम शिवाराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण, वंदन और स्तमन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। हे ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्रह्मन, हम दोनों शिव के गण हैं। हे मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। जब राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था,
उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया था। तब वहां पर कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा था। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं, अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री हरि विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंद के साथ अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे और अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विवल होकर उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्तिभाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया है। हे ब्रह्मन, मैंने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और जो भी आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। हे प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न तो सूर्य दिखाई देते थे और न ही चंद्रमा। अन्यान्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी और अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह, वह, ऐसा, जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावाभावात्मक जगत नहीं था, उस समय वह एकमात्र सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं हो सकती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृश, न ह्रस्व है न दीर्घ, न लघु है न गुरु।
इसमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास होता है, और श्रुति भी इसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध स्वरूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार में भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती हैं। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती हैं। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं और उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं और उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा प्रकट हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वहीं अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाई रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमो गुण रूपी ग्राह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे रहते हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कारण काशी में सुखपूर्वक निवास करेंगे। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था
उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। हे मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी और उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरे नाम निश्चित कीजिए और मेरे काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिवजी ने कहा, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री हरि विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। उस तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। हे महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया और वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और मिलती हूँ कल की कथा में।